लुटाने लगाओ। खूब चोरी डकैती किया, सब कुछ रख लिया। एक दिन रात में चोरी करके आया, और चोरी करके आया तो खूब मदिरा पिलाया, और मदिरा पिलाने के बाद चारपाई में बांध दिया, और बांध करके मारने लगी। बड़े बड़े डंडों से मारने लगी, मुदगरों से मारने लगी, चिल्लाने लगा धुंधकारी बचाओ बचाओ। एक गड़िका गई और तब तांगार समूहाशा तन मुखे ही विचक्षपुः अग्नि ज्वालाति दुखेना व्याकुलो निधनम गता। आग के अंगारे जलते हुए लेके आई, और जलते हुए आग के अंगारे ला करके मुख में डाल दी। बस जैसे मुख में डाली ना आग के अंगारे, उसी से व्याकुल होकर के आज धुंधकारी की मृत्यु हो गई, धुंधकारी समाप्त हो गया। इधर गोकर्ण जी जो इनके भाई हैं, गोकर्ण जी एक दिन की बात आए, अब अर्धरात्रि में गांव आए और अचानक से घर में रुके हुए थे। सोचे अब रात में किसके घर जाएं, चलो अपने ही घर में रुकते हैं। घर खाली पड़ा था तो आधी रात में अपने घर में गए, और अचानक से भैंसा प्रकट हो, अचानक से आग प्रकट हो, अचानक से हवा चले। गोकर्ण जी ने सोचा ये कौन है भाई, हाथ में जल लिया, जल लेके संकल्प किया, जल लेके संकल्प किया, और संकल्प पढ़ के उसके ऊपर पढ़ा मंत्र पढ़ के, कौन हो भाई, काहे परेशान कर रहे हो। हाथ जोड़ लिया, भैया मुझको नहीं पहचाने हो, क्यों, कौन हो तुम। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दुःखेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, भैया बहुत कष्ट है, वायु का शरीर है, भूख लगती है ना भोजन मिलता है, प्यास लगती है पानी नहीं मिलता, भैया बहुत कष्ट मिलता है। फिर बोले बहुत कष्ट है, क्या कष्ट है, बोले बहुत कष्ट है, यहाँ पर बड़े यातनाएं दी जा रही हैं, इसलिए प्रभु कुछ कृपा करिए कि मेरी इस योनि से मुक्त हो जाए, प्रेत योनि से मैं छूट जाऊं। ठीक है कल तुम्हारे लिए कुछ सोचेंगे। तब सवेरा हुआ, और सवेरे होने पर गोकर्ण जी ने सुंदर पूजा किया, जप किया, संध्या किया, और गोकर्ण जी ने इनसे धुंधकारी जी से पूछा भी कि भाई हमने तुम्हारे नाम से एक पिंडदान किया था, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। बोले गया जी में पिंडदान किया था तुम्हारे नाम से। बोले कितने, बोले एक। धुंधकारी ने कहा भैया हमारे नाम से एक किया था। धुंधकारी ने कहा भैया जी गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति में न भविष्यति। आपने एक किया है ना, 100 पिंडदान भी कर दो तो भी हमारी मुक्ति नहीं होने वाली। क्यों, बोले हम साधारण प्रेत नहीं हैं। फिर बोले हम बड़े उच्च कोटि के प्रेत हैं, कोई अन्य उपाय करिए, नहीं तो बहुत कष्ट है हमको। चलो ठीक है, सवेरा हुआ, संध्या उपासन किया आदरणीय गोकर्ण जी ने। तब सूर्य भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत सुनाओ। तब महाराज श्रीमद् भागवत की तैयारी की गई, और श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। लाखों लोगों की भीड़ जुड़ी, पूरे गांव क्षेत्र के लोग इकट्ठा हुए, सबने कथा सुना। अब ये प्रेत का शरीर कहां जाए, तो वहीं पर एक खोखला बांस कोई लगा था, उसी में आके प्रवेश कर गया। पहले दिन की कथा पूरी हुई। दिनांते रक्षिता गाथा चित्रम वावभूवः। पहले दिन की कथा पूरी हुई तो पहली गांठ फटी। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी गांठ फट गई। तीसरे दिन की कथा, तीसरी गांठ। इस प्रकार से जब 7 दिन कथा हुई और 7ओं गांठ फट गई, और उसमें जो प्रेत का वायु का शरीर था वो महाराज आज दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासो घनश्यामो
मुकुटी कुंडलान्वितः, सुंदर पीतांबर धारण किए हुए, भगवान का स्वरूप लिए हुए, मस्तक में मुकुट, कानों में कुंडल धारण किए हुए प्रकट हो गया। भैया प्रणाम, प्रणाम करने लगा, भागवत जी को प्रणाम किया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य है ये भागवत जो मुझको प्रेत योनि से मुक्त कर दी। धन्य है ये कथा, और आज मैं मुक्त हो गया। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया कौन हो आप? बोले मुझको नहीं पहचानते, आपका भाई हूं धुंधकारी। ये विमान आया है मुझको लेने के लिए। आपने कथा सुनाया ना, तो विमान आया है लेने के लिए, ये पार्षद आए हुए हैं लेने के लिए। बोले पार्षद आए हैं लेने, विमान आया है लेने? बोले हाँ। गोकर्ण जी ने उधर देखा, बोले क्यों भैया विमान लेके आए हो हमारे भाई के लिए? बोले हाँ। बोले एक क्यों लाए, क्यों? बोले अत्रैवा बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। बोले यहाँ पर इतने सुंदर मेरे इतने श्रोता बैठे हैं, सबने 7 दिन कथा सुना, और अकेले विमान धुंधकारी के लिए लाए हो। भगवान के दूतों ने कहा कि महाराज श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। बोले भैया कथा सुनने के भेद से, कथा सुनने आपने कैसे सुना वैसे उसका फल मिलेगा। अब हम कथा में आए, मोबाइल चलाए, घर को याद किए, दुनिया भर ध्यान करते रहे, तो फल कहाँ मिले? जो आके भाव से कथा सुनेगा उसको तो मिलेगा ना। कई लोग तो यही सोचते हैं चलो वहीं टाइम पास करेंगे, वहीं समय काटेंगे किसी प्रकार से। घर में बच्चे बहू नहीं जीने देते तो चलो वहीं रहेंगे। हाँ, जब घर में नहीं है टाइम तो चलो वहीं रहेंगे। बोले ठीक। ऐसे भी लोग होते हैं। कई लोगों को घर में नींद नहीं आएगी तो कथा ही में आके सो लेंगे। यहाँ नहीं, कथा में नींद बहुत आती है। आप गोली खा के सो, नींद की नींद नहीं आएगी, लेकिन कथा में आके बैठो नींद जरूर आएगी। और यदि नींद आती है, आलस्य आता है, इसका मतलब है कि कलयुग आपके ऊपर प्रभाव कर रहा है। धुंधकारी जी आपके पास आ रहे हैं। बोलो राधे राधे। एक बात, यहां पर ऐसा कोई नहीं है, यहां पर ऐसा कोई नहीं। आप लोग तो सब अच्छे श्रोता हैं, क्योंकि 7 तक का समय है, 8 बजने वाला है, और आप लोग भाव से सुन रहे हैं, तो यहाँ तो सब श्रोता हैं, यहाँ कोई सोता नहीं है, सब श्रोता हैं, सब श्रोता है ना, सोता तो नहीं है। बोलो राधे राधे। वास्तव में कथा भाव से सुनना चाहिए। नहीं अरे 7 बज गया महाराज, बंद काहे नहीं कर रहे भाई? गुप्ता जी ने पैसा ज्यादा दे दिया है क्या कि बढ़ा के कथा कर रहे हैं? घड़ी हाथ में बांधने लगा, क्योंकि हमारे कलाकार कहते हैं कि महाराज जी टाइम से किया करिए, और घड़ी भूल जाती है। कथा जब इतने अच्छे श्रोता मिल जाते हैं ना सुनने वाले, तो लगता है कि कितना कथा कहें। और मैं तो अपने जीवन में 2 बजे दिन में प्रारंभ करके कथा, और रात में 1 बजे तक कथा बोला हूं इसी सतना शहर में। अपने को कोई टाइम की फिक्र नहीं रहती, लेकिन समय को देखते हुए धुंधकारी जी की मुक्ति हुई, और धुंधकारी जी आज भगवत धाम को पहुंचे। इधर सब श्रोताओं को दुख हुआ कि हमने कितनी गलती किया, हमको अच्छे से कथा सुनना चाहिए। अर्थात श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता, सुनने के भेद से फल मिलता है। भाई जो कथा मन से सुनेगा उसको पूरा फल मिलेगा। कथा सुनना ठीक है, कथा सुनना बहुत अच्छा है, सुन तो सब ने लिया, लेकिन अपने पास रखा किसने? कल पूछा गया भैया कथा कहां तक हुई, भूल गया। ऐसी कथा नहीं सुनना चाहिए। हाँ? कुछ बातें हैं सुनने लायक, और कुछ बातें गुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, और कृष्ण कथा सुन कर जाना।
तो कथा सुनिए और उसमें जो बताया जाए उसको गुनिए, अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि सुनना और गुनना दोनों चाहिए। कुछ बातें तो सुन के निकाल देना चाहिए, पर कुछ बातें जीवन में उतार लेना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो महाराज धुंधकारी की मुक्ति हो गई। क्या भाव था धुंधकारी का सुनने का? तो कथा सुनने का नियम, कथा कैसे सुनना चाहिए? तो कहा कि यदि आप कथा किसी कार्य की सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो दैवज्ञ को बुला करके, दैवज्ञम तु समाहूया मुहूर्त प्रक्षयत्नता, ब्राह्मण को बुला करके बढ़िया मुहूर्त निकलवा लीजिए। और यदि आप किसी कार्य की सिद्धि के लिए नहीं, निष्काम भाव से भगवान की कथा सुनने के भाव से, तो जिस दिन से कथा शुरू हो जाए वही दिन सबसे अच्छा है, उसी दिन सबसे अच्छा मुहूर्त है। और श्रीमद् भागवत पीयूषा पानाय रसलम पटाहा, भागवत कथा का वक्ता जो हो वो पुरुष होना चाहिए और ब्राह्मण होना चाहिए। स्त्री के मुख से कथा सुनने वाले को ब्रह्म हत्या और गौ हत्या जैसे दो क्लिष्ट पाप लगते हैं। ये मैं नहीं कहता, मीमांसा शास्त्र में लिखा हुआ है, स्त्री मुखा श्रृणोत यह दुरात्मना, दुरात्मा कहा गया है। लेकिन भैया आजकल का समय बड़ा विचित्र है। हाँ, तो माताओं को, बहनों को इस व्यासपीठ में बैठने का अधिकार नहीं है, लेकिन बैठे उनका कर्तव्य, वो जाने, अपने को कोई ठेका नहीं किसी का। स्त्री को कथा नहीं कहना चाहिए और पुरुष को कथा कहना चाहिए, वो भी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण के मुख से ही कथा सुनना चाहिए। और कथा कैसे सुने? बोले कि वक्ता का मुख यदि उत्तर की ओर हो तो श्रोता का मुख, जो प्रमुख श्रोता हैं उनका मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। उद्वंग मुखो भवेद वक्ता, तो श्रोता वही प्रांग मुखस्तदा। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर तो श्रोता का मुख पूर्व की ओर, और यदि वक्ता का मुख पूर्व की ओर तो प्रमुख श्रोता का मुख उत्तर की ओर, जिससे एक दूसरे को देखते रहें, जिसको सुना रहे हैं, समझ में आता रहे कि भाई सुन रहे हैं कि नहीं, सो तो नहीं गए। हाँ? और भागवत को कभी किताब मान के, पोथी मान के, पुस्तक मान के मत देखिए, ना सुनिए। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही स्वीकृतोसि मया नाथा मुक्त्यर्थम भव सागरे। भागवत को साक्षात कृष्ण का दर्शन मान करके, श्री कृष्ण का रूप मान करके सुनिए। जो सुनिए वो आपके मन में चलना चाहिए कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा चल रहा है। यदि वो कथा, जैसे आप लोग सपने में सो रहे होते हैं, सुषुप्ति अवस्था होती है, लेकिन आप उस समय बड़े बड़े शेर को मार रहे होते हैं, अथवा शेर आपको मार रहा होता है, तो आप दौड़ते हैं पर दौड़ नहीं पाते हैं, ऐसे स्वप्न होता है। लेकिन ऐसे ही कथा में जब हम कथा सुने तो ध्यान अवस्था में कथा सुनना चाहिए, कि जो सुने वो हमारे मन में चले। और कहते हैं वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये। 2 ब्राह्मण, 4 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार 5 ब्राह्मणों का वर्ण करिए, जो भगवान के मंत्रों का जप करें, जिससे भगवान का सुंदर नाम का जप करें, जिससे कथा में कोई विघ्न ना आवे। कोई द्वादशाक्षर मंत्र का, कोई गायत्री मंत्र का, कोई महामृत्युंजय मंत्र का जप करे, जिससे यजमान का कल्याण हो। और महाराज कथा में भोजन कैसा होना चाहिए, ये तो मेन बात होती है। हाँ? तो कहते हैं कि कथा विरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घंटिका द्वयम। सवेरे पारायण हो, यदि दोनों टाइम कथा होगी तो ना कथा हो पाएगी ना पारायण हो पाएगा। तो एक समय में भागवत जी के श्लोकों का पाठ हो और दूसरे समय में भागवत जी के उन्हीं श्लोकों की व्याख्या हो। और
दोपहर में 2 घड़ी का विश्राम हो, और जब विश्राम हो तो क्या करना चाहिए? तो कथा के वक्ता और श्रोता को घृतम पानः पयः पानः, घी और दूध पी के रहना चाहिए कथा के श्रोता वक्ता को। तो ना तो घी मिलता ना घी पीने वाले मिलते, हाँ? और ज्यादा से ज्यादा गुप्ता जी कहेंगे नहीं महाराज हम लाएंगे डिब्बा वाला, ले आ देंगे, पियो और खूब कथा करो। तो ऐसे नहीं, फिर दूध पी के रहो। तो भाई यदि ऐसे में काम ना चल पाए, बार बार भूख लगेगी, हाँ? तो कहते हैं एक टाइम फलाहार कर लो और दूसरे टाइम फूलाहार कर लो। तो अब एक टाइम फलाहार यदि करेंगे तो दूसरे टाइम याद करता कितने कब वो टाइम आएगा जब फूलाहार मिलेगा। तो फिर घड़ी को आदमी देखता रहता है, वो कब टाइम आएगा, कब आरती होगी, कब फूलाहार मिलेगा। तो व्यास जी लिखते हैं कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासः वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। दिन में 50 बार भोजन करिए, लेकिन जब कथा सुनिए मन से सुनिए। नियम तो इसलिए बताया गया कि मान लीजिए भोजन करने के बाद बैठने में तकलीफ होती है, या जिसको बैठने में तकलीफ नहीं होती वो खूब भोजन करे, लेकिन कोई नियम नहीं है कि हाँ भोजन ना करो तभी कथा सुनो। जिसमें आपका शरीर सुखी रहे वैसे बैठ के कथा सुनो। बोलो राधे राधे। और महाराज कथा में संगीत वंगीत रहना चाहिए कि नहीं? तो कहते हैं कि प्रहलाद तालधारी तरल गति तयः उद्धव कांस्य धारी। आज से नहीं, भागवत का एक भी ऐसा शब्द नहीं जो संगीत से लिखा ना गया हो। पूरी भागवत संगीत से है। भागवत में संगीत होना चाहिए, भागवत में संगीत होना चाहिए, लेकिन भागवत संगीतमय नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल गाए बजाए के पूरा टाइम निकाल दो, 7 दिन हो गए दक्षिणा लो निकल जाओ। कहने का मतलब कि पूरा समय भाई सब्जी में नमक हो, लेकिन इतना ज्यादा नमक पड़ गया कि सब्जी किसी काम की नहीं। तो कहने का मतलब सब्जी में नमक लिमिट में होना चाहिए। यदि अनलिमिटेड हो जाएगा ना तो फिर वो सब्जी कोई पाएगा क्या? इसलिए नियम के अनुसार थोड़ा बहुत कीर्तन भजन करिए, जिससे लोगों को यदि नींद आए, आलस्य आए तो उनकी नींद चली जाए। बोलो राधे राधे। और आज से नहीं, अनादिकाल से जब भागवत हुई है तो आदरणीय व्यास जी ने लिखा कि उस समय प्रहलादस तालधारी, प्रहलाद जी ताली बजाते थे, उद्धवा कांसधारी, उद्धव जी कांसा बजाते थे, इंद्रोवादी मृदंगम, इंद्र जी मृदंग बजाते थे। और जब इंद्र जी मृदंग बजाते थे तब अर्जुन जी राग छेड़ते थे। इंद्रोवादी मृदंगम जय जय शुक्रे कीर्तने ते कुमारा। और महाराज स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो भूत, तब अर्जुन जी राग छेड़ते थे और बड़ा सुंदर राग छेड़ते अर्जुन जी, और तब सुंदर कीर्तन करते हुए भक्ति महारानी के मध्य में सब लोग ताता थैया करके नाचने लगते थे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आइए हम भी बड़े भाव से कीर्तन करते हुए और एक भजन के साथ आरती। और कल से ठीक 3 बजे से कथा का प्रारंभ है। राइट 3 बजे मैं मंच में आऊंगा। मैं छोटा वक्ता हूं, अपने टाइम का ध्यान रखता हूं, क्योंकि बड़े लोगों की आदत होती है अपने टाइम पे से 2 घंटे बाद जाना। फिर हम लोग छोटे वक्ता हैं, टाइम से आना और कल से टाइम से जाना। तो आइए बड़े भाव के साथ। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 घनश्याम राधे राधे, नंदलाल राधे राधे, श्याम राधे राधे, नंदलाल राधे राधे,
घनश्याम राधे राधे नंदलाल राधे राधे घनश्याम राधे राधे नंदलाल राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम 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 राधे राधे श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे श्री राधे 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 भानु दुलारी राधे श्री राधे 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 वृषभान दुलारी राधे ने कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे ने कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे और सभी लोग अपने जगह में खड़े हो जाएं और बड़े सुंदर भाव से मस्ती में झूमते हुए और हमारे भैया लोग आगे आ जाएं। ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। दोनों हाथ ऊपर उठा के मस्ती में। कृष्ण मेरा प्यारा गोपंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा, जोर से बोलिए, हे कृष्ण मेरा। इतने लोग हैं, इतनी आवाज नहीं आ रही। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे क्या कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण। बोलो भाग्य बिहारी लाल की, बड़ी बड़ी तालियों के साथ झूमते हुए हरि बोल। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल